भाई मेरे दोस्त चारी मेरे सोना, आप सभी का स्वागत है पांडे क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू कवर मोल कॉन्सेप्ट। इसके बताओ पहले वाले क्लास में हमने मोल को सीखा था, थोड़ा बहुत बताओ मोल को सीखने की कोशिश की थी। आज हम लोग बताओ मोल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद बताओ मोल को तोड़ेंगे। जब तक बताओ मोल को तोड़ेंगे नहीं तब तक बताओ मोल को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आज हम लोग बताओ एकदम नीचे से एकदम बताओ 2 बोरिंग नीचे बताओ गड्ढा करके मोल को पढ़ेंगे, जहां से आप सभी का पहला रैंक बताओ आएगा। सारे बताओ मोल के टॉपिक में कवर करूंगा, आपको बताओ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर लाइव में दिक्कत चल रहा है तब भी बताओ कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमने बताया था कि मोल इज अ नंबर, हमने ये भी बताया था कि मोल इज अ नथिंग बट मोल इज अ नंबर। वो नंबर हमने कल आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन कैसे आप क्या करोगे, अब इसके आगे की कहानी कैसे सॉल्व करोगे, मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको दे दिया, बताओ क्या, जैसे मैंने दे दिया एक मोल बताओ O2, ये बताओ नंबर में कितना निकलेगा। एक मोल O2 नंबर में कितना निकलेगा सर जी? एक मोल O2 निकलेगा नंबर में 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के बताओ क्या अणु। हमने ये भी बताया था जिसका मोल होगा उसका नंबर होगा, जिसका नंबर उसका मोल, जिसका मोल उसका नंबर। यानी कि बताओ यहाँ पे किसका मोल आया है, O2 का, तो O2 का बताओ क्या आएगा, नंबर आएगा। जिसका मोल है उसी का बताओ नंबर आएगा भाई मेरे दोस्त। क्लियर है? अब मैं आपको जैसे मैंने दे दिया, बताओ क्या, एक मोल NaCl, एक मोल बताओ NaCl, बताओ नंबर में कितना होगा सर? नंबर में होगा 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ NaCl के क्या आएगा, NaCl के अणु आएगा। हमको ऐसा लगता है आप मोल के बारे में जान गए होंगे, मोल इज अ नंबर। क्लियर है? अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जैसे जैसे बताओ मैं ले लिया, बताओ क्या, हमने ले लिया एक H2SO4, एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान, एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हो, बता सकते हो? एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अब हमने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जितना बताओ H2SO4 में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बताओ प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, उसको अगर आप जोड़ देते हो तो बताओ क्या निकल के आता है, परमाणु द्रव्यमान निकल के चला आता है, नहीं आता? यस सर, चला आता है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि H2SO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। हमने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्का है। हल्का का मतलब बताओ बहुत हल्का। जैसे बताओ अपने शरीर का द्रव्यमान, उसके बाद एक बताओ बाल का द्रव्यमान। क्लियर? एक ही बाल बताओ कौन है, इलेक्ट्रॉन, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है, अपना बताओ शरीर। बताओ क्लियर हुआ? इसीलिए बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ परमाणु द्रव्यमान में नहीं लिखा जाता। अच्छा ये बताओ, उसके बाद बताओ ये हाइड्रोजन में बताओ कितने प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन। अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितना प्रोटॉन होगा, 2 प्रोटॉन। उसके बाद बताओ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। उसके बाद बताओ सल्फर में कितना प्रोटॉन सर? 16 प्रोटॉन। उसके बाद बताओ न्यूट्रॉन कितना होता है? 16 ही बताओ न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? सर जी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। उसके बाद बताओ 8 ही बताओ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, बट एक एक का होता है। लेकिन जब 4 होगा तो 4 बताओ बाहर लगा दो, 4 कहाँ लगा दो, बाहर लगा दो, तभी बताओ एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने फाइंड आउट कर लिया। हमको जोड़ना किसको किसको है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, तभी बताओ निकलेगा। अच्छा ये बताओ ये 2p है, उसके बाद बताओ ये 16p है, उसके बाद बताओ ये 16n है, बोले हाँ। उसके बाद बताओ 8 चौका 32p,
प्लस बताओ 8 चौका 32 n, बोले हाँ यस सर यस सर। जो बताओ पीपी वाला है, जिसकी जिसकी फोटो, इसकी फोटो, इसकी फोटो, इसकी फोटो बताओ मैच कर गए। जब भाई मेरे दोस्त मैच कर जाएगी तो सबको जोड़ दो। 16 2 बताओ 18p हो गया, 18p प्लस 32p, बोले यस। उसके बाद बताओ ये 32 n, उसके बाद बताओ ये कहाँ गया 16 n। चीजें बताओ समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा ये बताओ 18 और 32 बताओ कितना होता है? 50p। यस सर 50p। उसके बाद बताओ ये कितना होता है? 6 2 बताओ 8, 5 3 1 बताओ 4। उसके बाद क्या लगा दो? n लगा दो। हमने ये भी बताया था 50p इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24, छोटा वाला जी। ये कहाँ से आ गया भाई साहब? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, बताए थे? यस सर बताए थे। उसके बाद बताओ ये बताओ 48 है रे बाबा, 48 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -24, ये बताओ आया। अब आपको ये वाली फोटो सेम दिख रही है भाई साहब, हमने ये भी बताया था। जो बताओ न था जिसका बताओ वो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब भाई मेरे दोस्त आपस में बराबर होगा तो उनकी जो फोटो है वो भी बताओ आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी, बोले हाँ। अच्छा इसको हमने बताओ कल माना करते थे बताओ यक्स, इनको हम लोग माना करते थे बताओ कितना यक्स? तो ये बताओ 50 यक्स। उसके बाद बताओ ये कितना आएगा? 48 यक्स, बताओ जी। यस सर। अब ये आ गया। अब बताओ 50 प्लस 48 कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -24, छोटा वाला जी। इनको पहचानते हो? ये कौन है, कहाँ से आए हैं? इनका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इनका नाम भाई मेरे दोस्त एटॉमिक मास यूनिट होता है। द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या करने आते हैं? ये बताओ छोटे छोटे बताओ द्रव्यमान वालों को अपने साथ मापते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि बताओ इसका जहां बताओ ये क्या है? एक बताओ क्या? अब आप लिख सकते हो एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान। बताओ रे बाबा कितना आएगा? बता सकते हो? यस सर आ गया है 98 AMU, 98 AMU आ चुका है। बताओ चीजें बताओ क्लियर हुई? अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान निकालो तो आप बताओ निकाल देना 98 AMU आएगा। चीजें बताओ क्लियर हो गई? ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट। अगर बताओ यहां से आ गया एक H2SO4 का, एक H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान अगर बताओ 98 AMU होता है तो भाई मेरे दोस्त आप बताओ एक मोल H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ये बताओ। ये जो बताओ H2SO4 है, H2SO4 का जो परमाणु द्रव्यमान लिखा, इसके जगह पर आप बताओ क्या लिख दो? 98 AMU। यानी कि तो बन जाएगा भाई मेरे दोस्त एक मोल बताओ 98 AMU। ये बताओ आ गया। यहां से चीजें बताओ आसान हो गई। अब बताओ जिसका मोल होगा उसी का बताओ क्या आएगा? नंबर आएगा। किसका मोल है? 98 AMU का मोल है। तो भाई मेरे दोस्त जिसका नंबर होगा, जिसका मोल होगा उसी का बताओ क्या आएगा? नंबर आएगा। बोले हाँ यस सर। तो क्या आएगा बताओ? एक मोल 98 AMU बराबर बताओ क्या होगा? मोल इज अ नंबर क्या होता? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 98 AMU, 98 AMU। बताओ चीजें बताओ क्लियर होगी? जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर होगा। बताओ उसी का तो नंबर होगा। किसका मोल है? 98 AMU का था। तो भाई मेरे दोस्त रखो ना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसके बाद बताओ 98 को भी छोड़ दो। यहाँ बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है?
1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। बोलो जी, उसके बाद बताओ 98। अच्छा, जब इनका और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, इनका और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, घर पे कर सकते हो। ये आपका GW है, यानी कि घर वर्क है, आप इसको कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जब 1 आएगा तो भाई मेरे दोस्त 1 गुणते यही वाला जी, उसके बाद बताओ यही 98। तो आंसर बताओ कितना निकल के आएगा? बराबर में आएगा 98G। 98G। अभी बताओ चीजें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, हवा नहीं लगा, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। जब तक तुम्हारे सर जी हैं तब तक आपको बताओ दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं अगला वाला कराता हूं। अब चलते बताओ, जैसे आपके सामने आ गया कि बेटा आप ये बताओ एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता? कैसे करोगे? इसके अंदर का बताओ क्या जोड़ोगे? इसके अंदर का प्रोटॉन प्लस इसके अंदर का न्यूट्रॉन, तो निकल के बाहर आता है बताओ क्या? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, दैट्स इट। अच्छा, तो कितना निकल के आएगा सर जी? निकल के आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी, प्लस उसके बाद बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। अच्छा ये बताओ, इसको आप मान लेते हो x, तो क्या आएगा बताओ? 6x प्लस बताओ 6x बराबर कितना आएगा? 12x। x की वैल्यू बताओ वही अपना 12, उसके बाद बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। बोलो जी, उसके बाद बताओ, इनको हम तो पहचान भाई करते हैं बहुत अच्छे से, ये कौन है अपने? वही 12 AMU है। बोलो हाँ, यस सर, वही अपने बताओ 12 AMU हैं। कौन है? 12 AMU है। अच्छा ये बताओ, जब ये 12 AMU है तो ये बताओ ये अब आपको ये बताओ, एक मोल कार्बन, हाँ एक मोल कार्बन लो, एक मोल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? अभी हमने बताया था भाई मेरे दोस्त, इतने की वैल्यू क्या है, इतनी की वैल्यू क्या है, इतनी की वैल्यू क्या, ये चीज है। इतनी की वैल्यू ये चीज है, इतनी की वैल्यू ये चीज है। तो आप बताओ, चपका दो, जो बताओ फोटो में, जहां बताओ फोटो मैच करे उठा के चपका दो। भाई साहब चपका देंगे तो बन जाएगा एक मोल 12 AMU, एक मोल 12 AMU बन गया। अब बताओ ये चीजें आसान होगी, जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर आएगा, समझ रहे हो ना? यस सर, जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर आएगा। तो क्या आएगा? एक मोल बताओ 12 AMU बराबर बताओ कितना होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्या आएगा सर जी? आ जाएगा 12 AMU। बताओ क्लियर हुआ? अच्छा अब और बताओ, जा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, उसके बाद बताओ 12, उसके बाद AMU की वैल्यू बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर -24 छोटा वाला जी। बोलो जी यस सर। अच्छा ये बताओ, इनका बताओ रिलेशन कितने का है? भाई साहब 1 का है। आप बताओ गुणा करोगे लगभग 1 आएगा, झूठ नहीं बोल रहे हम, अपनी कसम झूठ मैं नहीं बोलता, गुणा भाग हमारा कम मजबूत है। क्लियर है? तो कितना आएगा सर जी? आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 गुणते यही बताओ 12, उसके बाद यही वाला जी, तो कितना आ जाएगा बताओ? 12G आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 12G आ जाएगा। बताओ चीजें क्लियर हो गई हो तो आप बताओ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? ले लो। यानी कि अब चीजें बताओ क्लियर होगी। जैसे हमने आपको बताया कि एक मोल, अगर आप बताओ एक मोल किसी का लेते हो,
एक मोल आपने बताओ कोई वस्तु ले लिया तो नंबर में कितना आएगा। अब बताओ यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले, जितने बताओ फार्मूले होते आप बताओ मैं फाइंड आउट करूँगा। मैं बताओ फार्मूले को बताऊँगा भी नहीं, आपका सवाल भी आ जाएगा। मैं एक तरीका अपना ऐसा बताऊंगा जो बताओ फार्मूला होगा, एक तरीका ऐसा होगा जिसमें आप सभी को फार्मूला भी लगाना नहीं रहेगा। उसी का हम बताओ इंतजाम कर रहे हैं। कैसे इंतजाम करेंगे आपको बताना है। एक मोल क्या है बताओ ऑक्सीजन, मान लेते उठा कोई बंदा है वस्तु है तो बताओ कितना निकल के आएगा नंबर में आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 वो वस्तु आएगा जो आपने लिया रहेगा। क्लियर है। अच्छा उसके बाद बताओ एक मोल कोई वस्तु है, एक मोल कोई वस्तु है, एक मोल कोई वस्तु है तो उसका बताओ ग्राम आता है, अभी निकाले थे तो बताओ कितना ग्राम आएगा। मत मान लो वो वस्तु का ग्राम, जितने ग्राम का वो वस्तु रहेगा उसी का नाम बताओ क्या कहलाएगा, इसके बराबर कर देंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा ये बताओ अगर आपने ले लिया एक मोल ले लिए बताओ क्या कार्बन, तो नंबर में कितना आएगा सर, नंबर में आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद बताओ कार्बन क्या आएगा, कार्बन परमाणु आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, परमाणु है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, परमाणु है। अब बताओ बराबर एक मोल कार्बन परमाणु किसके बराबर होता है, एक मोल कार्बन परमाणु किसके बराबर होता है सर जी 12 जी के। अभी निकाले थे। अच्छा उसके बाद हमने ले लिया एक मोल हमने ले लिया बताओ एच, तो आंसर कितना निकल के आएगा सर, निकल के आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद बताओ हाइड्रोजन के बताओ क्या परमाणु, नंबर में कितना निकलेगा 1 जी। बोलो जी यस सर। अगर आपने ले लिया एक मोल ले लिया बताओ H2 तो नंबर में कितना निकलेगा, ऐसा निकलेगा ये दैट ये। उसके बाद बताओ यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, H2 के अणु आएगा। भाई साहब यहाँ अणु का मोल था तो यहाँ किसका नंबर आएगा, फलनवा का। जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर आएगा। तो यहाँ बताओ H2 के बताओ क्या आएंगे, नंबर आएंगे। बराबर बताओ क्या आएगा 2G आएगा। यस सर। उसके बाद अगर बताओ एक मोल आपने ले लिया बताओ क्या ऑक्सीजन, तो नंबर में कितना निकलेगा, निकल जाएगा सर ये। भाई साहब बहुत काम की चीज है। ऑक्सीजन के बताओ क्या आएगा। अब बताओ परमाणु आएगा कि अणु आएगा सर जी, यहाँ पे परमाणु लिए, जिसका बताओ लोगे नंबर, जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर होगा। यहाँ बताओ ऑक्सीजन के परमाणु था, यहाँ क्या आएगा, परमाणु आएगा बराबर। अब बताओ एक ऑक्सीजन परमाणु का बताओ कितना होता है सर जी, आता है 16 जी आता है। अच्छा अगर आपने ले लिया एक मोल ले लिया बताओ O2 बराबर क्या होगा सर जी, ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। उसके बाद बताओ O2 के बताओ क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। बराबर बताओ किसके होगा, ये बताओ 32 जी के बताओ बराबर हो जाएगा। बोलो जी यस। ये चीजें बताओ मोल इक्वेशन के बताओ जान है, जान समझते हो ना, हाँ बस वही है। उसके बाद बताओ अगर आपने ले लिया एक मोल H2SO4 तो नंबर में कितना निकलेगा, निकल जाएगा ये। अब बताओ क्या लोगे, H2SO4 के अणु बराबर क्या आएगा 98 जी। कहाँ से चीजें निकल रही हैं, कैसे हम बराबर कर पा रहे हैं, हमारी कैसे औकात हुई, ये सब चीजें लिखने के हमने पढ़ा चुका है। तभी बताओ हमारी औकात पड़ रही है कि हम ऐसा लिख सकूं। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अगर बताओ ये है एक मोल NaCl तो नंबर में कितना निकलेगा सर, यही निकलेगा इंटू 10 की पावर 23 NaCl के बताओ क्या अणु बराबर क्या आएगा 58.5 जी। ये बहुत काम का है। जैसे आपसे कोई पूछे एक मोल, देखना ये कितने काम का है। एक मोल कार्बन
कार्बन कितने ग्राम उपस्थित है, बताओ 12 ग्राम। अच्छा 2 मोल कार्बन में कार्बन कितना ग्राम उपस्थित होगा, 24 ग्राम। 4 मोल में कार्बन कितना उपस्थित है, 12 चौक 48 ग्राम। फटाफट निकल जाएगा। 1 मोल कार्बन में जो बताओ नंबर ऑफ एटम है कितने हैं, इतने हैं। अच्छा कोई पूछ लिया 10 मोल में बताओ, तो क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे। 10 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, नंबर ऑफ एटम निकल के चला आएगा। जो आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पड़ेगी ऐसे आप बताओ लिख लोगे। ठीक है, अभी मैं इसका फार्मूला और मूला जो होता है सब कुछ बताऊंगा, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो सवाल आपको कैसे लगाना है। ठीक है, एक बताओ बहुत प्यारा सा बताओ फार्मूला है, मैं फार्मूला को बताऊंगा नहीं, लेकिन आप बताओ जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला क्या होता है। कैसे बताओ होता है, जैसे बताओ बोल दिए मोल, मोल बराबर होता है गिवन मास, गिवन मास अपान होता है बताओ क्या, मोलर मास। ये बताओ मोल का बताओ क्या होता है, फार्मूला होता है। ये बताओ बचपन में बताया गया, क्लास 9 का ये बचपन का प्यार है, भूल मत जाना, सब जानते। लेकिन बताओ मेरे से आप पढ़ोगे तो ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। क्लियर है, ये सब चीजें मैं नहीं बताता, सीधा मैं बताओ सीधा का सीधा फायर करता हूँ, सीधा बताओ आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा, बस आपको फॉलो करना, कुछ स्टेप है, उसको अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका बताओ लाइफ जिंगलाला हो जाएगा। देखना कैसे, जैसे बताओ अगर आपको एक ईयर से आपको जाना है 1 सेकंड में, 1 ईयर से आपको जाना है 1 सेकंड में, तो कैसे जाओगे, कैसे जा सकते हो, यानी कि 1 ईयर में कितना सेकंड होता है, आप बताओ कैसे बताओगे। ये एनसीईआरटी में दिया गया, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी बताओ एनसीईआरटी वाले ने फार्मूला बनाया कि मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर, ये सब चीजें बताइए यहीं से निकली हैं। कैसे निकली हैं, अगर आपको 1 ईयर से जाना है 1 सेकेंड में, तो ये बताओ 1 ईयर के बाद बताओ क्या आएगा, ईयर के बाद बताओ क्या आता है, ईयर के बाद आता है मंथ, ईयर के बाद बताओ क्या आता है मंथ्स, उसके बाद बताओ आता है बताओ क्या, उसके बाद आता है बताओ क्या डेज, उसके बाद बताओ क्या आता है, उसके बाद आता है हावर्स, उसके बाद बताओ क्या आता है, उसके बाद आता है मिनट, मिनट आता है घंटा, मिनट, उसके बाद आता है बताओ क्या सेकेंड। ये चीजें बताओ प्रोसेस में चलती रहती हैं। ठीक है, 1 ईयर के बाद क्या आएगा, मंथ आएगा, मंथ के बाद डेज आएगा, डेज के बाद हावर्स आएगा, हावर्स का मिनट आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा। क्लियर, जनरली बताओ 1 महीने में कभी कदा बताओ 28 दिन होता है, कभी कदा 29 दिन होता है, कभी कदा 30 दिन होता है, कभी किताब 31, लेकिन जो हम दिन लेके चलेंगे 1 महीने में 30 दिन। 1 महीने में कितना दिन लेंगे, 30 दिन, कसम खा लो जो मैं लूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ अब आपको ईयर में था, मंथ में जाना है, तो आप क्या करोगे, 1 ईयर, अब आपको मंथ में जाना है, कैसे कन्वर्ट करोगे ईयर को मंथ में, भाई मेरे दोस्त ईयर को काटोगे, मंथ को बचाओगे ना, तो मंथ को लिखो ऊपर, मंथ आया ऊपर, उसके बाद बताओ ईयर आएगा, 1 ईयर आएगा बताओ क्या नीचे, तभी तो कट पाएगा। भाई साहब आपको ईयर को काटना था, मंथ को बचाना था, तभी तो मंथ में कन्वर्ट होगा। अच्छा 1 ईयर में कितने महीना होता है सर, 12 महीने। 1 ईयर में कितना महीना होता है, 12 महीने। 1 ईयर में कितना महीना, 12 महीना। अच्छा ये बताओ ईयर था, ईयर को काटना था, तो आप क्या किए जुगाड़ लगाने के लिए, सर जी ईयर को रख दिए नीचे उडिपताम, उसके बाद अंश रख दिए बताओ किसको, मंथ में। 1 ईयर में कितना महीना था उसको लिख दिया, तो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। अच्छा उसके बाद अब हमको बताओ मंथ को काटना है। जब भाई साहब मंथ को काटना है तो मंथ कैसे कटेगा, भाई साहब मंथ कैसे कटेगा, देखो अब बताओ डेज को, इसको बचाओ, आ जाएगा बताओ डेज ऊपर, उसके बाद बताओ मंथ आएगा, बताओ कहाँ, मंथ आ जाएगा बताओ नीचे। 1 महीना में कितना दिन सर, 30 दिन बताए हैं। 1 महीना में कितना दिन, 30 दिन बताए हैं। उसके बाद अब आपको किसको काटना है, डेज को काटना है। जब डेज को काटोगे तभी तो बताओ हावर्स बचेगा, तभी तो बताओ कौन बचेगा, हावर्स बचेगा। तो 1 हावर्स डिवाइड बाय किसको, डेज को। अच्छा ये बताओ 1 दिन में, 1 दिन में कितना घंटा, सर जी 24 घंटा।
24 घंटा। अच्छा, उसके बाद बताओ, उसके ये बाद बताओ, अब आपको हावर्स को काटना है, मिनट को बचाना है, तो मिनट आएगा बताओ ऊपर, मिनट आएगा ऊपर, उसके बाद हावर्स आएगा बताओ कहाँ, नीचे। एक हावर्स में कितने मिनट, 60 मिनट। एक हावर्स में कितने मिनट, 60 मिनट। अच्छा, उसके बाद बताओ, उसके बाद अब हमको मिनट को काटना है, सेकंड को बचाना है, मिनट को काटना है, सेकंड को बचाना है, तो सेकंड आएगा ऊपर, मिनट आएगा नीचे, मिनट आएगा नीचे। ये भाई साहब सेकंड आ गया, डिवाइड बाई किससे करोगे, मिनट में। एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। बताओ, क्लियर हो गई। अब देखो, अब मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, देखो, एक ईयर से एक ईयर बताओ कटा, एक मंथ से एक मंथ कटा, उसके बाद बताओ डेज से बताओ डेज कटेगा, उसके बाद बताओ हावर्स से बताओ हावर्स कट जाएगा, मिनट से भाई मेरे दोस्त मिनट कट गया, लास्ट में कौन बचा, सर जी सेकंड बचा। तो देखो, एक मल्टीप्लाई बताओ 12, उसके बाद बताओ 30, उसके बाद बताओ 24, उसके बाद बताओ 60, उसके बाद बताओ 60 सेकेंड। यानी कि एक ईयर में, यानी कि बताओ क्या, यानी कि एक ईयर में लगभग इतना बताओ सेकेंड होता है। अगर बताओ ऐसे आपको फार्मूले बनाए जाएंगे मेरी तरफ से, आप बताओ वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर करना क्या चाहते हैं, क्या किए हैं, क्लियर हुआ, हम करना क्या चाहते हैं, आप पीछे करके देख लेना। क्लियर, मैं आपको सवाल के माध्यम से सभी क्लियर कर दूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हाँ, ये वाले सवाल का बताओ आंसर क्या आएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल, 36 ग्राम H2O में जल के कितने मोल होंगे, 36 ग्राम H2O में जल के कितने मोल होंगे। भाई साहब फार्मूला लगाए खुशी हो जाए, भले मोल लगाओ, मोल बराबर बताओ क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि छोटा वाला यम बटे बताओ बड़ा वाला यम। बताओ यम बताओ छोटा वाला, गिवन मास कितना दिया गया 36, ये बताओ 36 से डिवाइड बाई बताओ मोलर मास कितना होता है H2O का, 18 होता है। बताओ काटोगे 2 मोल निकल के आएगा, काटोगे बताओ 2 मोल निकल के चला आएगा। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। कैसे करोगे, आप बताओ, जिसका बताओ बात करेगा, जिसकी बात करेगा पहले उसका क्या लिखोगे, मोल इक्वेशन। क्या लिखोगे, मोल इक्वेशन, यानी कि एक मोल बताओ क्या आया है, H2O आया है। एक मोल बताओ क्या आया है, H2O आया है। नंबर में कितना निकलेगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद बताओ क्या आएगा, H2O के बताओ क्या आड़ू आएगा। इससे आप केवल मोल निकाल सकते हैं, इससे बताओ सारा कुछ निकाल सकते हो। कैसे, अभी दिखाते हैं। उसके बाद बताओ, जो बताओ H2O का मोलर मास होता कितना होता, 18 G होता है, बताओ जी। अच्छा, ये बन गया। अब आपको किसको बचाना है, सर मोल को बचाना है। किसको बचाना है, मोल को। जब मोल को बचाना है, ग्राम को काटना है। कितने ग्राम दिया गया, 36 ग्राम, ऐसे लिखो 36 ग्राम। किसको बचाना है, मोल को, उसको लिखो ऊपर। किसको काटना है, ग्राम को, उसको लिखो नीचे। मोल के सामने क्या लिखा है, मोल के सामने क्या लिखा है, 1। अच्छा, ग्राम के सामने क्या लिखा है, 18। जी से जी कटा, 18 दूनी बताओ 36 हो गया, तो कितना निकल के आया बताओ, 2 मोल निकल के चला आया। अच्छा ये बताओ, 2 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा। भाई साहब दोस्त गुणा कर दोगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम निकल के आएगा, आ जाएगा, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा नंबर ऑफ एटम। उसके बाद 2 मोल में H2O के कितने ग्राम होते हैं, दोस्त गुणा कर दो यहाँ पे, 36 ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये क्लास आगे होगी, ठीक है, मिलती है अगली वाली वीडियो में। तब तक भाई मेरे दोस्त आप रिवीजन करके आना। अगर रिवीजन अच्छे से करके आओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलती है अगली वाली क्लास में।